खेती करते थे, पहले बाजरा उजरा बाते थे। हमारे पापा जी की ज़मीन थी और हमारे पापा जी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद भी ये जा के पुलिस में हमारे कंप्लेंट दे रहे हैं। कंप्लेंट देकर पुलिस आ रही है भांकरोटा थाने से, हमारे को धमाके जयसिंहपुरा भांकड़ा पास भांकड़ा थाने इलाके का है ये मामला है। हमारी समस्या ये है साहब, हमारी ये जमीन है पुश्तैनी सरकार से अलॉटमेंट हुई है हमारे। अशोक कुमार सासी के अनुसार मामला भी कोर्ट में है और भांकड़ा थाना पुलिस इसकी जांच कर रही है। उसका कहना है कि निष्पक्ष जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए जानते हैं अशोक कुमार सासी ने मीडिया को क्या कहा। अब ये मकान जो भी जितने भी मकान बढ़ रहे हैं, कोर्ट के अंदर कुछ कार्रवाई चल रही है, उसका भी अवेल वो कर रहे हैं, लोग उल्लंघन कर रहे हैं कोर्ट का भी, उसका वो नहीं मान रहे, कानून का भी। ये भूमाफिया है जो इन पे मिलके और सब कब्जा कर रहे हैं और हमारी भी जमीन। अशोक कुमार सासी बताते हैं कि हमारे कागज देख लो और सामने वाली पार्टी के कागज देख लो और सही फैसला लो। बेच रहे इनको। मैं अशोक कुमार सासी सनब गोपाल उर्फ गोपी सासी का पुत्र हूँ मैं। ये ज़मीन हमारे को 22/7/1976 को अलॉटमेंट हुई थी सरकार से। जगह बताओ, एड्रेस बताओ क्या है। जयसिंहपुरा भांकरोटा बास, इसमें सरकार से हमें अलॉटमेंट ज़मीन हुई थी हमारे पापा को 5 बीघा 1976 के अंदर, 22/7/1976। तो उसके अंदर क्या ये बिक्री पत्तर है, एक बिक्री पत्तर हुआ था भाड़े खाने के लिए, खेती करने के लिए लादू राम सरपंच ने करवाया था रामपाल रेगर के नाम पे। उस बिक्री पत्तर को कैंसिल करने के लिए लादू राम सरपंच, लादू राम मीणा, लादू राम सरपंच मीणा, मोहरी लाल मीणा, लादू राम का पुत्र बेरीसाल मीणा, उनने लिख के कागज़ दिया था हमारे पापा को कि ये ज़मीन को वापस जब तक लादू राम भाएगा खेती करेगा, जब तक बाता रहेगा 100 किलो बाजरा 200 किलो गेहूँ देने की बात हुई थी, दे रहे थे। उसके बाद में इन लोगों ने उसको लिख के हाँ उन मीणा जी ने लिख के कागज़ दिया था कि खेती करना बंद कर देंगे तो उसके बाद में आपको ये रजिस्ट्री कैंसिल करवा के और आपके नाम गोपाल सासी के नाम पे करवा दी जाएगी। पर इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा उस कागज़ के आधार के ऊपर ही। एक तो रामपाल रेगर है और मीणा हो गए, एक तो अशोक मनोज मीणा है, अशोक मीणा है, रामचरण मीणा है, काड़ो मीणा है और एक रामपाल रेगर। इन्होंने मिलकर षड्यंत्र करके वो कागज़ वो तो कैंसिल तो करवाया नहीं, उसके बाद में फर्जी पट्टे बना के और हमारी को इसकी ज़मीन पे कब्जा करके और इसका बेचारनामा कर रहे हैं। ये मकान बन गया साहब, ये देखो इस पर ये लिख रहे हैं, हम जैसे कार्रवाई करते तो कोर्ट स्टे वगैरह कुछ लिख रखा है, इसके आधार पर हम आते हैं। तो अभी भी आज भी आए हम, ज़मीन के ऊपर हमारी ज़मीन है, कब्जा हमारे पास है, उसके बावजूद भी हम 100 नंबर में कॉल करके पुलिस मंगवाई है। पुलिस आई तो पुलिस वाले थाने वालों ने ये बोला कि थाने के अंदर आ जाओ। हम थाने के अंदर गए तो थाने के अंदर अगली पार्टी आई नहीं कागज़ लेके। उसके बावजूद हमारी 2 गाड़ी फिर थाने की आई है, तो पुलिस वाले बोल के गए भाई उन अगले आदमी को हमने बुला लिए है और उनका भी कागज़ देख लेते हैं, आपके भी कागज़ देख लेते हैं, आप थाने के अंदर आ जाओ। और हमें ऐसे बोले कि ज़मीन पर साहब चले जाओ। तो साहब हम कैसे जाएंगे, ज़मीन तो हमारी है ना, पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, हम कैसे जाएंगे, हम तो हमारी ज़मीन पर रहेंगे ना। उनके वो जो कागज़ अगली पार्टी तो उससे कागज़ मंगाए, पुलिस वाले ये कार्रवाई करें और हमें इंसाफ मिले साहब। तो क्या लगता है वो पुलिस वो कब से चल रहा है मामला? ये मामला चल रहा है साहब 20 से चल रहा है। तो FIR दर्ज कराई है पुलिस में आपने? हाँ जी, भांकड़ा थाने के अंदर 2021 के अंदर हमने FIR करवाई थी दर्ज, फुलाराम SI के पास में 2 स्टार के पास में। तो उनने ये आश्वासन दिया था कि न्यायालय में भी चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है मुकदमा। तो उन्होंने ये बोला कोर्ट से आपके जो भी फैसला आता है उसकी कॉपी ला के दे देना, आपकी ज़मीन खाली है, खाली रहेगी। इसके अंदर एक मकान बना हुआ था साहब, जो हमारे पापा जी के टाइम का, पुरखों के टाइम का बना हुआ था, तो ये रहेगा। उसके बाद में हमें तो वो उस सामने रख दिया कि आप ज़मीन पर नहीं आओगे। उसके बाद में मिल के सबने पुलिस प्रशासन ने और कब्जा कर लिया, पैसे उसे खा खो के कंप्लीट कर दिया साहब। इसी साहब पुलिस प्रशासन की हाँ जी साहब, मिली भगत पुलिस प्रशासन की इसके अंदर। अच्छा, इस हिसाब से ये कब्जा करवा रहे हैं, हमारी ज़मीन है, इसलिए हमारी बातें हैं। जब न्यायालय में मामला था उसके बावजूद ये निर्माण हो गया? उसके बावजूद भी निर्माण हो गया साहब। कैसे संभव? अब ये कैसे नहीं हुआ, हम आते हैं तो हमें तो पुलिस वाले जैसे पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, चलो ठीक है चलने दो, आप कोर्ट से कॉपी ले आना बोले, तो कोर्ट तो न्यायालय का जब भी आएगा ना फैसला। तो ये लोग भी तो नहीं बनाना चाहिए ना, उसका इंतजार करना चाहिए ना। न्यायालय नहीं आता, अभी तो पैसे वाली पार्टियाँ साहब, हम गरीब आदमी मजदूर आदमी मर के कैसे टाइम पास करते हैं हम। तो ये लोग तो हमको क्या डराते धमकाते हैं, उस हिसाब से साहब हमारी तो यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से। ये मेरे परिवार के ये साहब, ये मेरे भाभी जी है, बहन है, भाई है, चाचा जी है, सब है, भतीजे हैं साहब मेरे। तो अब क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से हमारा यही निवेदन है कि साहब हमें न्याय मिले, हमारी ज़मीन हमें मिले, जो सरकार से हमें अलॉटमेंट हुई है वो ज़मीन हमें हमारी मिले। हमारे दस्तावेज देके अगली पार्टी के जो कुटित दस्तावेजों के हिसाब से बेचानामा कर रहे हैं, तो इसका साहब निर्णय जो भी हो सही निकलना चाहिए, हमारे को हमारी ज़मीन मिलना चाहिए।